इस्लामाबाद वार्ता फेल होने और हॉर्मुज पर ईरान के सख्त रुख के बाद अब ट्रंप ने भी सख्त धमकी दी है। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नौसेना की नाकेबंदी शुरू करने का ऐलान किया है। आज शाम 7:30 बजे से नाकेबंदी शुरू हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि आने जाने वाले हर जहाज पर नजर रखी जाएगी और अवैध टोल देने वालों पर कार्रवाई होगी। ईरान ने इस पर पलटवार किया है। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज के पास कोई भी सैन्य जहाज दिखा तो उसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। Bad news is that we have not reached an agreement. We go back to the United States having not come to an agreement. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. ईरान से 21 घंटे की बातचीत के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने महज 3 मिनट 17 सेकंड की मीडिया ब्रीफिंग खत्म की तो इसी के साथ पश्चिम एशिया में शांति की राह निकलने की सारी उम्मीदें भी कुछ समय के लिए मिट्टी में मिल गई। वेंस के बेरंग अमेरिका लौटने और अमेरिकी शर्तों के आगे ईरान के सरेंडर न करने से आहत राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल से बड़ा धमाका कर दिया। ट्रंप ने कहा, अब अमेरिका हॉर्मुज की नाकेबंदी करेगा। ट्रंप ने लिखा, मैंने अपनी नौसेना को निर्देश दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हर उस जहाज को खोजकर रोका जाए जिसने ईरान को कोई शुल्क दिया है। जो कोई भी अवैध टोल का भुगतान करेगा उसे खुले समुद्र में सुरक्षित मार्ग नहीं मिलेगा। हम जलडमरूमध्य में ईरान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को नष्ट करना भी शुरू करेंगे। कोई भी ईरानी जो हम पर या शांतिपूर्ण जहाजों पर गोली चलाएगा उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान किसी से भी बेहतर ये जानता है कि इस स्थिति को कैसे खत्म किया जाए जिसने पहले ही उनके देश को तबाह कर दिया है। ट्रंप की इन बातों से साफ है कि हॉर्मुज में अब लड़ाई छिड़ने वाली है। ट्रंप ने आगे कहा कि नाकेबंदी जल्द शुरू होगी। इस नाकेबंदी में अन्य देश भी शामिल होंगे। ईरान को इस अवैध उगाही से मुनाफा कमाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे पैसे चाहते हैं और इससे भी अधिक वे परमाणु हथियार चाहते हैं। इसके अलावा और उचित समय पर हम पूरी तरह तैयार हैं और हमारी सेना ईरान में जो थोड़ा बहुत बचा है उसे भी खत्म कर देगी। ट्रंप ने हॉर्मुज की नाकेबंदी की धमकी दी और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने नाकेबंदी का मुहूर्त भी जारी कर दिया। वॉशिंगटन के समय के मुताबिक 13 अप्रैल सुबह 10 बजे से नाकेबंदी शुरू होगी, यानी भारतीय समय के अनुसार शाम के 7:30 बजे। लेकिन इन धमकियों के बीच ईरान भी एक्शन में है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड नेवी ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका पूरा नियंत्रण है और किसी भी सैन्य जहाज को यहां घुसने की कोशिश करने पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। हालांकि ईरान का कहना है कि आम व्यापारिक जहाजों के लिए रास्ता खुला है, लेकिन सैन्य मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान की सैन्य प्रवक्ता का बयान देखिए, हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास आने वाले युद्धपोतों का दृढ़ और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका जमीनी आक्रमण शुरू करता है तो हम 10 लाख से अधिक सैनिकों की तैनाती के लिए तैयार हैं। वहीं IRGC ने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य गैर सैन्य जहाजों के लिए सुरक्षित आवागमन के लिए खुला है और जो भी सैन्य जहाज किसी भी नाम या बहाने से इस जलडमरूमध्य के करीब आने की कोशिश करेंगे उसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा और उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। साफ नजर आ रहा है हॉर्मुज को अमेरिका नाक का सवाल बना चुका है और ईरान इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में डर ये है कि कहीं 2 हफ्ते का युद्ध विराम अपनी मियाद से पहले न टूट जाए और हॉर्मुज ट्रंप का बारूदी हमले का नया ठिकाना न बन जाए। आज तक ब्यूरो। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रणय, जिस तरह से नाक और साक का सवाल हॉर्मुज को अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मना लिया है, वो कह रहे हैं कि हम लगातार वहां पर स्थिति को नियंत्रण में रखेंगे। कैसे कर पाएंगे वो नियंत्रण जब उसको लेकर इतना आक्रामक है ईरान? देखिए नेहा, यहाँ ये समझना होगा कि ये केवल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नाक और साक का सवाल नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए भी जरूरत का सवाल है। क्योंकि अगर जहाज वहां पे पूरी मुक्तता के साथ में नहीं निकल पा रहे हैं तो ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को बाधित कर रहा है। ईरान भी इस को प्रेशर पॉइंट की तरह, ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है इस पूरे नेगोशिएशन के अंदर और उसे लगता है कि उसके पास सबसे कारगर हथियार यदि कोई है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर ही है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक नया टकराव का मोर्चा बनता चला जा रहा है और इस टकराव में यदि अमेरिकी नौसेना उस इलाके के अंदर दाखिल होती है तो फिर ये एक और सैन्य टकराव की वजह बनेगी, क्योंकि ईरान के ऊपर जो मैक्सिमम प्रेशर है उस मैक्सिमम प्रेशर के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड का भी आदेश दे दिया है और वो चाहते हैं कि ईरान उनकी शर्तों को स्वीकार कर ले। निश्चित रूप से जब ऐसे में जबकि सीज फायर चल रहा है, 5-6 दिन हो चुके हैं सीज फायर को
और अभी भी इस बात की आशंका बरकरार है कि ऐसे में जबकि अमेरिका अपनी नौसेना को भेज रहा है, अपने अन्य सैनिक दस्तों की मौजूदगी उसने बढ़ाई है और वो ईरान पर इस बात का दबाव डाल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फौरन खोला जाना चाहिए और उसी स्थिति में खोला जाना चाहिए जैसा वो 28 फरवरी के पहले था। तो क्या ईरान इस चीज के लिए तैयार होगा? यदि ईरान तैयार नहीं होता है तो क्या फिर ये सीधे तौर पर ईरान पर एक बड़े हमले की जमीन बनेगा? ये अभी वो सवाल है जिस पर दुनिया की नजरें इस समय लगी हुई हैं और इस चिंता के साथ कि कहीं एक और चिंगारी उस युद्ध की आग को फिर से न भड़का दे। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, दरअसल दो तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर ट्रंप ने जारी की उसका विश्लेषण भी आप कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति इस वक्त ट्रंप के लिए है, क्योंकि बातचीत फेल हो गई, उस पर कड़ी टिप्पणी ईरान ने भी दे दी। अब हॉर्मुज पे एक बार फिर से पेच फंस गया। कहां सीज फायर में ये बातें हो रही थी कि पूरी तरह से युद्ध की समाप्ति हो जाएगी, अब उस पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जाहिर तौर पर कुछ भी मन मुताबिक नहीं हो रहा है ट्रंप के। बहुत पुराना कहावत कही जाती है कि कुछ ऐसी चीज है जो आप ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, और ईरान और अमेरिका के लिए वही स्थिति बन चुका है। आपने कहा कि हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए बात करने के लिए, इस्लामाबाद टॉक हुआ, वो टॉक फेल हो गई क्योंकि अकॉर्ड हो नहीं पाया। अब किसी भी तरह आपको सप्लाई लाइन तो देखनी है। वो कह रहे हैं माइनिंग है, पूरी दुनिया का प्रेशर, आप कह रहे हैं कि युद्ध से बाहर निकलने के लिए वो स्केप रूट था। तब अचानक जेडी वैंस कह देते हैं कि बात तो न्यूक्लियर पे थी, न्यूक्लियर पर वो नहीं। अब किसी भी ताकत के लिए दुनिया के सारे देश ये तो समझ चुके हैं ना कि अगर उनके पास शक्ति है तो शांति आएगी, और अगर ईरान के पास ये काबिलियत, ये शक्ति, ये मिसाइलें ना होती तो आप समझ सकते हैं कि उसका हाल क्या होता। हमने देखा कि 6 घंटे में पूरा वेनेजुएला का ऑपरेशन किस तरह अमेरिका ने कर लिया था। तो क्या कोई देश अपनी सार्वभौमिकता के साथ समझौता कर सकता है? उसका जवाब ईरान दे रहा है। अब अमेरिका के पास रास्ते ये हैं कि आप युद्ध से वापस हटेंगे कैसे। आप मिड टर्म इलेक्शन की ओर जा रहे हैं, अपने वोट बैंक को भी देखना है, और प्लस दुनिया में अमेरिका के अपने रसूख को देखते हुए तो अब वो किसी भी हाल में चाहेंगे कि उस पर एक घेरेबंदी हो। हाँ, अमेरिका के पास ये काबिलियत है कि वो हॉर्मुज में पूरी घेरेबंदी कर दे, पानी के बीचों बीच 21 नॉटिकल माइल के इलाके में एक डिवाइडर बना के छोड़ सकते हैं कि ईरान में कोई जहाज जाएगा नहीं, आएगा नहीं। लेकिन दुनिया के बाकी जो खाड़ी के देश हैं, कुवैत से लेकर के सऊदी अरेबिया, अबर, ओमान, यूएई, इन तमाम इलाकों में आपको तेल सप्लाई लाइन चलानी है। लेकिन आप माइनिंग कैसे करेंगे? माइनिंग का ऑपरेशन 6 घंटे का नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध में हमने देखा था कि जर्मन यू बोट्स कितना बड़ा खतरा थी। पूरी जापान की नौसेना जो है अंडर सी वाटर माइन लगा के अमेरिका के लिए, उसके कहते हैं ना कि हाथी के नाक में से चींटी चली गई, उस तरह की स्थिति बना दी थी। उन माइन को खोज निकालना जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं पता, वो भी एक लंबा ऑपरेशन है। तो आप हम समझ लीजिए कि खाड़ी एक बार युद्ध के ऐसे मुहाने पर है कि पिछली बार तो 39 दिन चला, इस बार ये कितने दिनों तक जाएगा, इसकी समय सीमा की संभावना अब इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। नेहा, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आखिरी करीब 5 हफ्तों की भारी बमबारी और भारी नुकसान के बाद ईरान अमेरिका की धमकी के आगे क्यों नहीं झुक रहा है? वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अभी भी सेंट्रीफ्यूज और एक भूमिगत स्थल हो सकता है जहां वो यूरेनियम संवर्धन जारी रख सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान ने करीब 1000 पाउंड के करीब हथियार योग्य स्तर के यूरेनियम का भंडार बचा कर रखा है, जिसका आधा हिस्सा इस्फहान परमाणु स्थल के नीचे गहरी सुरंगों में ताबूत में रखा गया है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी ने बताया। यही वजह है कि ईरान अमेरिकी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है और अपनी शर्तों पर युद्ध विराम चाहता है। प्रणय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, क्या डिटेल में ईरान ने बता दिया है कि युद्ध विराम के लिए सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण शर्तें क्या है उनके लिए? देखिए, ईरान ने तो अपनी शर्तें बताई हैं नेहा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके की जो आने वाली रिपोर्ट्स हैं अमेरिकी मीडिया से वो कहीं न कहीं अमेरिका की उन दलीलों को दम देने के लिए है कि उसको क्यों ईरान के अंदर जाना चाहिए, क्यों उसको अपने साइंटिस्ट को भेज के और उस अपनी टीमों को भेज के उन सेंट्रीफ्यूजेस को और उस हाई एनरिच्ड यूरेनियम को निकाल कर लाना चाहिए। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि अमेरिकी तर्कों को धार देने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए प्रकाशित की जा रही है। इनका कोई आधार अभी तक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तो सामने नहीं आया है। इसलिए सामने नहीं आया है क्योंकि एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे हैं कि उन्होंने ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। फिर भी अमेरिका अश्योरेंस चाहता है। ये लगातार इंडिकेशंस आते रहे कि ईरान ने अपना जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है उसको रिलोकेट किया है, उसको दूसरी जगहों पे पहुंचाया है। वो कहाँ है, इस नाम के ऊपर ईरान की कई यूनिवर्सिटीज को भी बॉम्ब किया गया इन 40 दिनों के दौरान।
तो काफी गड्ढमड्ढ सी स्थिति है, इसके अंदर कोई स्पष्टता नहीं है। हालांकि जो सवाल आपने किया कि क्या ईरान ने बता दिया है, निश्चित रूप से ईरान ने बातचीत की मेज पर बताया कि इस चीज के लिए वो कंफर्टेबल नहीं है, और ये निश्चित रूप से आप समझ भी सकती हैं कि कोई भी देश अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके या वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए तो खोल सकता है, लेकिन वो अमेरिका को इस बात की इजाजत यदि दे तो फिर ये उसके लिए और भी खतरनाक स्थिति हो जाएगी, क्योंकि वहां की सरकार ये कैसे स्वीकार कर लेगी कि अमेरिका अपनी टीम भेजेगा, अपने फौजियों को भेजेगा और वहां पे उसकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, चाहे वो इस्फहान में हो, चाहे वो नातांज में हो, चाहे फोर्दो में हो, वहां पर जो है काफी घेरा बनाया जाएगा, उन फैसिलिटीज में खुदाई की जाएगी, उन सेंट्रीफ्यूजेस को वेरीफाई किया जाएगा, वहां पर टीमें आएंगी और ये चेक करेंगी कि वहां पर किसी तरीके का कोई रेडिएशन स्पिल ओवर तो नहीं है। साथ ही वो ये भी कह सकते हैं कि हमें और दूसरी जगह चेक करना है, क्योंकि हमें लगता है कि आपने दूसरी जगह रिलोकेट कर दिया है। तो ये इट विल ओपन पेंडोरास बॉक्स फॉर ईरान, ये बड़ा खतरा है उनके लिए, और शायद यही वजह है कि वो इस चीज को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है।